नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से में उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की रचनाएं उन्हीं की जुबानी। आज इसी क्रम में हमारे स्टूडियो में उपस्थित है श्री नागेश्वर पांचाल जी। आप मध्य प्रदेश के झूठावत नामक गांव के निवासी हैं। दोस्तों, ये एक युवा लेखक और सामाजिक उद्यमी है। इन्होंने अपने लेखन की शुरुआत अपने स्कूली दिनों से की थी और साथ ही देश में कई जगह अपनी कविताओं का पाठ किया। दोस्तों, इनकी कहानियों पर कई शॉर्ट फिल्में भी बनी है और दोस्तों इन्होंने कुछ फिल्में निर्देशित भी की है। दोस्तों, इतना ही नहीं, वर्तमान में इनकी संस्था मेरा गांव मेरी दुनिया उज्जैन जिले के कई गांवों में शिक्षा को बेहतर करने और युवाओं में नेतृत्व क्षमता के साथ नैतिकता लाने के लिए काम भी करती है। दोस्तों, ये विप्रो एजुकेशन फेलो है और कई राष्ट्रीय अवार्ड और फेलोशिप आपको मिली है। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसी हस्ती आज हमारे बीच मौजूद है और आज हम उन्हीं की रचनाएं आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। तो आइए सुनते हैं इनकी पहली रचना, जिसका शीर्षक है दर्जी और कवि। नमस्कार साथियों, उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 एफएम में सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। मैं आपके साथ हूं नागेश्वर पांचाल, मध्य प्रदेश के एक गांव झूठावत से, और मैं आज आपके साथ पढ़ूंगा कुछ कविताएं और साझा करूंगा कुछ अनुभव। मेरी पहली कविता है दर्जी और कवि। दर्जी अपने कपड़ों में लगा लेता है कई तरह के कपड़ों की बची चिंदिया, नहीं लगता ठीक से बड़ाई के घर में बाथरूम का दरवाजा। मोची को देखा है मैंने टूटी चप्पल से चलते। कितना कुछ है अधूरा उनका, जिनका काम है पूरा करना कुछ समाज में। क्या मैं तब तक कहलाऊंगा कवि जब तक मेरे पास होगी अधूरी कविताएं? क्या तब तक मैं कहलाऊंगा कवि जब तक मैं पूरी करता रहूंगा समाज की कविताएं? आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारी अधूरी हो चुकी चीजों को पूरा करते हैं और दोस्तों, अपनी जरूरतों की परवाह ना करते हुए लोग किस तरह दूसरों का जीवन संवारते हैं, इस तथ्य का इस रचना में बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया गया है। इस रचना के बाद आइए सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है समय तुम्हें अवसर देगा पुरुषों। समय तुम्हें अवसर देगा पुरुषों, थोड़ा स्त्री होने का। अगर तुमने खो दिया वो अवसर तो तुम चूक जाओगे मनुष्यता के निकट आने से। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। दोस्तों, आज के युग में पुरुष बहुत ही हैवान और भयावह होता जा रहा है। आए दिन हम कुछ न कुछ ऐसी खबरें सुनते हैं जिससे बड़ा दुख होता है। कभी एक नन्ही सी बालिका तो कभी किसी स्त्री के साथ छेड़छाड़ होती है और दोस्तों, इस कोटि का पुरुष कहलाने के लायक नहीं होता। दोस्तों, स्त्री देवी का स्वरूप होती है। हमें उनसे सीख लेना चाहिए, क्योंकि पुरुष को इस धरती पर जन्म देने वाली भी एक स्त्री ही होती है। इस रचना के बाद आइए सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है गर्दन दर्द करने लगी है। गर्दन दर्द करने लगी है, आसमान को सीधा कर, एक दीवार बना लो। गर्दन दर्द करने लगी है कुछ लोगों की सूरज को देखते देखते। कुछ का तो सवाल भी है, कहते हैं सीधे सीधे एक साथ तारे अच्छे नहीं लगते। आसमान बुड़वक है, थोड़ी जात पात सिखाओ। भला ध्रुव तारा सबके बीच कैसे रह सकता है? अरे इन सप्तऋषियों को तो दिन में भी निकलना चाहिए।
रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। दोस्तों, जाति भेद ये शब्द हमारे समाज की नींव को कमजोर बनाता जा रहा है। कई बार निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के लोगों के बीच जाति को लेकर भेदभाव किया जाता है। कई बार उच्च वर्ग को निम्न वर्ग के लोगों के साथ बैठने नहीं दिया जाता और कई बार निम्न वर्ग के लोगों के साथ उच्च वर्ग के लोग भेदभाव करते हैं। कभी कभी निम्न वर्ग के लोगों को कहा जाता है कि तुम्हारा कोई वर्चस्व नहीं है। दोस्तों, कोई भी धर्म हमें ये शिक्षा नहीं देता कि हम जाति भेद करें। और दोस्तों, इस रचना में बहुत ही खूबसूरती के साथ जात पात की रचना में बटे हुए मानवों की तरफ इशारा किया गया है। इस रचना के बाद आइए सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है आजादी। मुझे घर पर फहराने के लिए झंडा नहीं, एक अच्छी चाय बनाने के लिए चाहिए अदरक। मैं हर बच्चे के हाथ में झंडा नहीं, एक किताब देखना चाहता हूँ जिसमें खूबसूरत और आकर्षक चित्र हो और लिखा हो झंडे का इतिहास। सब लोग घुसना चाहते हैं भारत भवन, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लाल किले या पार्टी मुख्यालय में। देखना चाहता है हर कोई आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये सब ऐसे हाल में हो रहा है जब 100 में से 50 से अधिक बच्चे न पढ़ पाते हैं अमृत, न पढ़ पाते हैं महोत्सव। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। दोस्तों, हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए कई वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। पर दोस्तों, आजादी के बाद भी हमारे देश में एकता नहीं है। कभी लोग धर्म के नाम पर तो कभी जात पात के नाम पर लड़ते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। दोस्तों, जब तक हम आपस में धर्म और जाति को लेकर लड़ना बंद नहीं करेंगे, तब तक सही मायने में हमारा देश आजाद नहीं हो पाएगा। दोस्तों, हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, पर यदि हम हमारे देश में एकता और अखंडता स्थापित न कर पाए, तो हम हमारी आने वाली पीढ़ी को इस अमृत महोत्सव के बारे में कभी नहीं बता पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, ये अमृत महोत्सव हमारे देश में एकता का परिचय देता है। इस रचना के बाद आइए सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है गिफ्ट। आप गिफ्ट बांटते ही वो कार की ओर चल पड़े, मोबाइल में लिए गरीबी की सेल्फी। गिफ्ट बांटते ही वो कार की ओर चल पड़े, मोबाइल में लिए गरीबी की सेल्फी। गिफ्ट बांटते ही बच्चे कारखाने की तरफ चल पड़े, हाथ में लिए टूटी चप्पल और एक हैदराबादी बिस्कुट का डब्बा। कुछ रास्ते सदियों से नहीं बदले, कुछ रास्ते सदियों से नहीं बदले। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। दोस्तों, हमारे यहाँ उपहार या गिफ्ट ये किसी भी समारोह या उत्सव का प्रतीक बन गया है। कई बार लोग हृदय से किसी के लिए दान की भावना नहीं रखते, वो सिर्फ दिखावा करते हैं कि उन्होंने किसी गरीब को दान किया, या एक बिस्किट का पैकेट भी देते हैं तो उसके 10 प्रकार के फोटो खींचते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं और दिखावा करते हैं कि हमने गरीब बच्चों की मदद की। पर इन सभी बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि गरीब की मदद कम होती है और उसकी गरीबी का मजाक अधिक उड़ाया जाता है। इस रचना के बाद आइए सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है माँ, मैं इंदौर नहीं जाना चाहता। ये कविता कोविड के दौरान लिखी गई है, जब हम देख रहे हैं कि कैसे अलग अलग हालातों में लोग अलग अलग तरह की प्रक्रिया कर रहे हैं
और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में अलग अलग तरह की लूट मची हुई है। माँ मैं इंदौर नहीं जाना चाहता, डॉक्टर कहता है कि अब ले जाओ उज्जैन या इंदौर। माँ मैं इंदौर नहीं जाना चाहता, जितने विशाल शहर उतनी छोटी आंखें। सुना है एक बुढ़े की नाक से ग्वालियर में वार्ड बॉय ने निकाल लिया सिलेंडर। किसी ने 7,000 रुपये दिए होंगे। छोटी मछली है ना, बड़ी मछली का हिसाब मांगो तो कहता है कि नहीं आता दायरे में। एक जगह तो ट्रक ही नहीं पहुंचा, हवा से नहीं निकाल पाए 12 लोग जीवनदायी ऑक्सीजन। बचपन से सिखा था गणित का नियम, गाड़ी में क्या है, किसके लिए जा रही है, किस राज्य में चल रही है, इन सब बातों से होता है प्रभावित। अनिल सर ने ये सब क्यों नहीं पढ़ाया 7वीं में। गरीब के लिए जाएगी तो पंचर हो जाएगी, रोड होगा उत्तर प्रदेश का तो बेवजह पलट जाएगी, नोट या शराब होगी चुनाव के लिए तो अल्टो भी फॉर्च्यूनर से तेज भागेगी। कोई बता दो ना दिलीप भैया को, वो 4,500 में बना देते हैं डबल बेड। इतना सुंदर शहर है इंदौर, खाने के लिए रात भर बाजार, स्टेशन पर दौड़ दौड़ पानी पिलाते लोग, जोशी के दही बड़े, राम जी की चाय, नेमा की कुल्फ़ी और मालो का माल्टी आई। लगता है गिद्ध आके बैठ गया है अब शहर में। गिद्ध का नाम कोविड नहीं है। मैं जाना चाहता हूँ गांव, आम पर मंजरें निकल गई होगी। माँ मैं इंदौर नहीं जाना चाहता, माँ मैं इंदौर नहीं जाना चाहता। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। माँ मैं इंदौर नहीं जाना चाहता। दोस्तों, ये रचना हमें कोविड के उस दौर की याद दिलाती है जहाँ पर गरीब इलाज के लिए बस इधर उधर दौड़ रहा था। अस्पताल में बेड नहीं थे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे और दोस्तों, यदि इस काल में कोई कोविड के कारण इस दुनिया से चला भी जाता था तो उसे जलाने के लिए शमशान में जगह तक नहीं थी। दोस्तों, उस समय पूरे देश में संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, पर गरीब के लिए वो दौर सबसे भयानक था, क्योंकि दवाओं और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए पैसों के अभाव में उसे अपनी जान तक देनी पड़ी थी। इस मार्मिक रचना के बाद आइए सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है करीबी रिश्ते। नेगरदा से झुटावद ये 2 गांव हैं। नेगरदा से झुटावद आया पुरानी हीरो होंडा की स्प्लेंडर से। सीधा सपाट और डबल लेन रोड है। गिनोदा से नागदा तक देखता हूँ कि नहीं जाती कभी 50-55 के पार गति का कांटा। नया रोड था, बेखबर था, कहाँ आ गए मोड़ तपाक से। ब्रेक मारने से पहले घसीट ले मुझे, रेत ले जाता ट्रक। नागदा पार होते ही कांटा आ गया 70 के नज़दीक। रुपेटा से पहले है एक खतरनाक मोड़, कहाँ आएगा स्पीड ब्रेकर, कहाँ पीछे भागते हैं कुत्ते। कोयल के कीचड़ से निकल सकते हैं और बपैया के रेत वाली रोड पर चलना है धीरे। ऐसा लगता है कि हर एक पेड़ से, हर एक मोड़ से परिचित हूँ। ऐसी ही जगह फिसल जाती है बाइक, ओवरटेक करती कार डाल देती है खाई में। जहाँ होते हैं हम ज़्यादा परिचित, वहाँ चलते हैं बड़ी तेजी से बेफिक्र। करीबी रिश्ते होते हैं परिचित रोड जैसे, करीबी रिश्ते होते हैं परिचित रोड जैसे। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, रिश्ते, ये रिश्ते ही होते हैं जो हमें इस दुनिया में बांधे रखते हैं। दोस्तों, जब हम किसी अनजानी राह पर चलते हैं तो हम बहुत संभल कर चलते हैं, क्योंकि आगे का रास्ता कैसा है हमें नहीं पता होता। और ऐसे रास्ते जिनसे हम परिचित होते हैं, वहाँ तो हम अंधेरे में भी निकल जाते हैं, क्योंकि उन राहों से हमारा रिश्ता होता है। दोस्तों, रिश्ते भी इसी तरह होते हैं। जिन रिश्तों के हम सबसे ज्यादा करीब होते हैं, हमें उन पर खुद से ज्यादा भरोसा होता है। हम आंखें मूंद कर उन पर विश्वास करते हैं। हमारे जीवन की हर छोटी बड़ी बात उनसे साझा करते हैं, क्योंकि वो हमारे दिल के सबसे करीब होते हैं।
ऐसे ही होते हैं करीबी रिश्ते। इस सुंदर रचना के बाद आइए सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है घर। नया घर बन रहा है। पुराना मकान गिरा दिया गया। गिराने से पहले निकाल ली गई खिड़कियां, जस के तस निकाल दिए गए दरवाजे। ईंटें मिल गई जमीन में, उन पर हथौड़े से प्रहार किए गए। जो खुलता है वो टूटता नहीं, नहीं खुलने से टूट जाता है सब कुछ। जो खुलता है वो टूटता नहीं, नहीं खुलने से टूट जाता है सब कुछ। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो सबसे घुलते मिलते हैं, बातें करते हैं, और एक वो जो अपने आप में ही रहते हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करते। ऐसे व्यक्ति ऐसे घर की तरह होते हैं जिनकी खिड़कियां कभी नहीं खुलती। वो ना खुलने वाली खिड़कियां तोड़ दी जाती है। उसी तरह जो व्यक्ति ज्यादा बात नहीं करता, खुलकर सामने नहीं आता, उसके बारे में लोग अच्छा तो नहीं कहते, इसके उलट उसकी निंदा शुरू कर देते हैं। उसे आसपास के लोगों की नजरों में बुरा बना देते हैं, क्योंकि वो खुलता नहीं तो उसे तोड़ देते हैं। इस रचना के बाद आइए सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है सबका वक्त आता है। सबका वक्त आता है एक ऐसी कविता है जो महिलाओं के लिए लिखी गई है, जो पता नहीं कितने सालों से लगातार रसोई में काम कर रही है। सुनिए, सबका वक्त आता है। सबका वक्त आता है। पिताजी ने एक दिन कहा, राकेश को जानते हो ना, जिनका इंदौर में कारखाना है। उन्हें गांव में कोई शक्कर भी उधार नहीं देता था। इतना कर्जा था कि भाग गए इंदौर। अब 3-3 मकान हैं उनके शहर में। मोहनदा पहले चद्दर की पेटियां बनाते थे अपने यहाँ, और वो कालू ठेकेदार भैंस चराता था। बगदीराम को हमने ही सिखाया था काम। आज सब अमीर हो गए हैं। सबका वक्त आता है। जमींदार थे राजू हलवाई के दादा, बोलते हैं चांदी के रथ थे उनके यहाँ। अब चाय पत्ती बेचते हैं स्कूटर पर। हाथी पाल रखे थे तेरे नीमच वाली मौसी के परदादा ने। अब गांव के बैंड में तुन तुना बजाते हैं। वक्त हमेशा बदलता रहता है, अच्छा हो या बुरा, सबका वक्त आता है। माँ ने कहा, हो गई बात तो खाना खा लो। 1 बज गई हैं, आज भी रसोई से निपटते निपटते सदियों से 1 बज जाती है रसोई में। क्या सच में सबका वक्त आता है? क्या सच में सबका वक्त आता है? आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, वक्त, ये वक्त का इंतजार हर कोई करता है। कभी कोई गरीब अपने अमीर होने का इंतजार करता है, तो कोई अमीर अपने जीवन में शांति आने के वक्त का इंतजार करता है। दोस्तों, इस रचना में दर्शाया गया है कि चर्चा के उस सत्र में जब अंधेरी रात हो जाती है और घड़ी की सुई 1 बज गई ये संकेत सुनाती है, तब माताजी कहती है कि रोज की तरह आज भी वक्त हो गया है। दोस्तों, सभी का वक्त आता है, पर उस स्त्री का वक्त कब आता है जब वो अपना पूरा जीवन परिवार के नाम कर देती है, उनका ख्याल रखती है। दोस्तों, श्री नागेश्वर पांचाल जी की हर रचना अपने आप में एक संदेश देती जाती है। इन अमूल्य रचनाओं के लिए श्री नागेश्वर पांचाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी इन बहुमूल्य रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मन की कलम से के एपिसोड में आपने सुना माननीय नागेश्वर पांचाल जी की अद्भुत रचनाओं को। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। दोस्तों, यदि आपके मन में भी है
कार्यक्रम को लेकर कोई प्रश्न या सुझाव तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर और साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और शेयर चैट पर भी, जहां पर आपको मिलेंगी कार्यक्रम से जुड़ी सभी जानकारियां। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त श्रेया को जाने की इजाजत। पर आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।